ये दाढ़ी टोपी पगड़ी किसी के दीनदार होने की निशानी नहीं होती। हमारे यहां तो किसी की दाढ़ी हो पगड़ी हो उससे लोग मसला पूछना शुरू कर देते। दाढ़ी अलामत है मौलवी होने की, हालांकि दाढ़ी सब पे लाजिम है। दाढ़ी का ताल्लुक मौलवी के साथ नहीं है। दाढ़ी रखना हर मुसलमान पर वाजिब है अगर मर्द है। कहते हैं एक साहब ने कोई दीनदार हो गया था तो फिर घर में जाके घर वाली को कह रहा था कि दाढ़ी रखो। उसने कहा भाई मैं कैसे दाढ़ी रखूंगा, सब पे दाढ़ी रखना, इसलिए मैं कह रहा हूं मर्द है तो उस पे दाढ़ी रखना पड़ता। तो उसने कहा कि भाई दाढ़ी में कैसे रखूं, औरतों की दाढ़ी नहीं आती। उसने कहा इरादा करो, इरादे पे भी नहीं मिलती, एक इरादा तो कर लो कम अज कम। तो दाढ़ी का ताल्लुक मौलवियत के साथ नहीं है कि मौलवी साहब होगा तो उसकी दाढ़ी होगी, मौलवी साहब नहीं है तो दाढ़ी नहीं होगी। मौलवी साहब होगा तो नमाज पढ़ेगा, मौलवी साहब नहीं होगा तो नमाज नहीं पढ़ेगा। इसका ताल्लुक मौलवी के साथ नहीं है। कहते हैं ना एक आदमी किसी पगड़ी वाले को देखा, उससे मसला पूछना शुरू कर दिया कि ये जायज है या नाजायज है, हलाल है या हराम है। तो उसने कहा मुझे तो नहीं पता। उसने कहा इतनी बड़ी पगड़ी पहनी हुई है और मसलों का पता नहीं, इतनी बड़ी पगड़ी है और मसलों का पता। उसने वो पगड़ी उतारी, उसके सर पे रख दी। कहा अभी आप बताओ, समझ आ रही बात? पगड़ी उतारी और उसके सर पे रख दी। बस तुम आता हुआ है मसला, इधर हलाल ने कहा हराम, जायज नहीं करना जायज, उसके सर पे रख दी। तो इससे बंदा मुफ्ती बन जाता है। बोले ये पगड़ी सर पे होगी तो मुफ्ती हो जाएगा, पगड़ी सर पे नहीं होगी तो मुफ्ती नहीं होगा। ये तो अजीब सिस्टम है भाई। ये तो बहुत आसान काम है मौलवी मुफ्ती बनना। तो दाढ़ी से ना आदमी मुफ्ती बनता है ना मौलवी बनता है। बस एक वाजिब हुक्म है, आपने वो पूरा किया। इस्लाम का ताल्लुक पूरी जिंदगी से। हमारी जो घरेलू जिंदगी है क्या वो इस्लाम के मुताबिक है? इस्लाम के मुताबिक है या नहीं, उसका पता इससे चलेगा कि पहले हमें ये पता हो कि इस्लाम का हुक्म क्या है घर की जिंदगी के बारे में। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक शौहर थे या नहीं थे? बोले शौहर थे या नहीं थे? क्या हमें पता है कि हुजूर कैसे शौहर थे? पता है हमें? हमने पढ़ा है कि हुजूर कैसे शौहर थे? नहीं पता हमें। जब नहीं पता तो क्या हम अमल कर सकते हैं? जब इल्म ही नहीं है। तो जब इल्म नहीं है और अमल नहीं करेंगे तो हमारी घरेलू जिंदगी इस्लाम के मुताबिक होगी या इस्लाम के खिलाफ होगी? बोले मेरे साथ कि जो शख्स जिसको यही नहीं पता कि घरेलू जिंदगी के बारे में शरीयत का हुक्म क्या है, उसकी घरेलू जिंदगी शरीयत के मुताबिक हो सकती है? नहीं हो सकती। पहले इल्म हासिल करना फर्ज है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया खैरुकुम लिअहली, तुम में से सबसे बेहतरीन इंसान वो है जिसके अखलाक अपने घर वालों के साथ अच्छे हों। व अना खैरुकुम लिअहली, और मैं तुम में सबसे ज्यादा घर में अच्छे अखलाक से पेश आता हूं। ये जो अच्छे अखलाक की बात की जाती है, अच्छे अखलाक की सबसे ज्यादा मुस्तहिक आपके घर के लोग हैं। आपके वालिद साहब हैं, आपकी वालदा है, आपकी बीवी है, आपकी औलाद है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में हज़रत अज़वाज मुतहहरात से पूछा गया कि घर में हुजूर कैसे रहते थे, तो उन्होंने बताया, हज़रत आयशा ने, काना फी मेहनति अहली, कि आप आम लोगों की तरह रहते थे। घर के काम काज होते थे वो भी हमारे साथ कर लेते थे। घर के काम काज क्या होते हैं? घर के काम काज क्या होते हैं? खाना पकाना, रोटी पकाना, सफाई करना, यही घर के काम काज होते हैं ना। अज़वाज मुतहहरात फरमाती हैं कि हुजूर घर के काम काज हमारे साथ कर लिया करते थे। आप अपने कपड़ों में खुद पैबंद लगा लिया करते थे, अपने जूतों को खुद सी लिया करते थे। अगर हमारा किसी का बटन टूट जाए और बीवी को पता ना हो, गलती से वो कमीज हम पहन लें और वो बटन लगा हुआ ना हो, तो हमारा रवैया बीवी के साथ क्या होगा? अगर बटन गलती से लगा हुआ ना हो और पहन लिया, तो कमीज पहन ली, तो बीवी के साथ हमारा गुफ्तगू का तरीका क्या होता है? और अगर ऐसा हो कि आपने वो बटन लगा लिया, सुई धागा लेके बटन आपने लगा लिया, तो फिर क्या होता है? पता है ना आपको क्या होता है?
अगर आपने अपनी कमीज में एक बटन खुद लगा लिया तो एक हफ्ते तक तो वो एहसान जतलाता रहता है, ये मेरी बीवी है, इसको बटन लगाने की तमीज नहीं है, ये कमीज का बटन टूटा हुआ था, ये मैंने खुद लगाया। ऐसा है या नहीं? तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अपने कपड़ों में पैबंद खुद लगा लिया करते थे। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रोल मॉडल कौन है? अल्लाह के रसूल हैं। तो अल्लाह के रसूल की तो ये घरेलू जिंदगी है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक दफा हज़रत आयशा से फरमाया, ये मैं वो बातें बयान कर रहा हूँ जो हमारे इस मुआशरे का मसला है, जो हमारे मुआशरे के मसाइल है, ताकि हम अमल की तरफ आए, प्रैक्टिसिंग मुस्लिम बने, बाअमल मुसलमान बने। हजरत आयशा से हुजूर ने फरमाया कि आयशा, जब तुम्हारा मूड ठीक नहीं होता मुझे पता चल जाता है। आप लोगों की तवज्जो है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत आयशा से फरमाया, आयशा जब तुम्हारा मूड ठीक नहीं होता मुझे पता चल जाता है। हजरत आयशा ने पूछा, कैसे पता चलता है आपको? ये सही बुखारी की हदीस है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब तुम गुस्से में होती हो और तुमने कोई कसम खानी होती है तो तुम कहती हो ला व रब्बि इब्राहीम, इब्राहीम के रब की कसम। और जब तुम्हारा मूड ठीक होता है, तुम खुश होती हो, तुमने कसम खानी हो तो तुम कहती हो ला व रब्बि मुहम्मद, मुहम्मद के रब की कसम। तो जब तुम कहती हो ना इब्राहीम के रब की कसम, मुझे पता चल जाता है कि आज आयशा मुझसे नाराज है। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी के मिजाज शनास थे। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी बीवी के, बोले, बीवी के मिजाज को, तेवर को पहचानते थे। आज हमारे लोग कहते हैं मेरी बीवी के साथ 40 साल गुजर गए, अभी तक मेरी बीवी को मेरा मिजाज समझ में नहीं आया। सलवेख काल में वसरतीर को सबूरे मां को मिजाज को है नश तो खुम दागे को मिजाज नहीं को है शरीर अभी खुम ता सर सलवेख काल के कता वसरतीर कड़ी से 40 साल आपने गुजारे या उन्होंने भी गुजारे? बोले, जिस बीवी के साथ 40 साल आपने गुजारे उसने भी तो 40 साल आपके साथ गुजारे हैं। तो अगर उसको आपका मिजाज समझ में नहीं आया, आपको भी तो समझ नहीं आया उसका मिजाज। तो क्या मिजाज समझना सिर्फ बीवी की जिम्मेदारी है? हुजूर तो फरमाते हैं कि मैं अपनी बीवी के मिजाज को पहचानता हूं। क्या आप भी पहचानते हैं? और जब हुजूर अपनी ज़ौजा के मिजाज को पहचानते थे तो फिर उसके मुताबिक अमल करते थे, आपका रिएक्शन उसके मुताबिक होता था। ये जो हम घर जाके जल्लाद बन जाते हैं, बाहर बड़े अच्छे अखलाक से, नरम मिजाज में, तमीज से बात कर रहे होंगे, घर में जाएंगे फिरौन, चंगेज खान शायद अपनी चंगेज खानी भूल जाएगा हमारी हरकतें देखकर जो हम घरों में बने होते हैं। घरों में मार पीट, तशद्दुद, जुल्म, गालियां, गालम गलोच। हदीस में आता है, मा ज़रब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खादिमन वला इम्रअतन क़त्तु। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी जिंदगी कभी किसी खादिम पर, कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठाया। हम में से कितने जो ये दावा कर सके कि मैंने इस सुन्नत को जिंदा किया और आज तक मैंने अपनी बीवी पे हाथ नहीं उठाया? ये दीनदारी है। यहां से पता चलता है नमाज पढ़ना आसान काम है, घर में दीनदार बनना मुश्किल है। इसलिए कि वो 24 घंटे की जिंदगी है। नमाज तो 5 नमाजें आप पढ़ेंगे 24 घंटे में, 1 घंटा भी नहीं लगता।